वेलकम बैक टू शिव शक्ति कॉमर्स क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं, एक क्वेश्चन लेके आई हूँ आपके लिए जिसमें हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। उसको वन बाय वन देखेंगे। आज का इस वीडियो में हम विदाउट एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन करेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम विद एडजस्टमेंट हम सीखेंगे कैसे हम विद एडजस्टमेंट के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम बिना फटाफट अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। ओके, सो लेट्स बिगिन द क्लास। तो ये हमारा क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस द मिस्टर पवन सेल्स ऑन 31 मार्च 2012 प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। ओके, तो आपको क्या करना है, ड्राइंग्स आपको एक फॉर्मेट दे रखे हैं, ड्राइंग्स, कैपिटल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, डेटर्स, वीआर, ये सब दे रखे हैं, और परचेज और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है आपको। तो आपको वन बाय वन हम स्टार्टिंग से इसको ड्राइंग्स करेंगे, कैपिटल, सन्ड्री क्रेडिट, इसको अपन फटाफट से ड्राइंग्स किसमें आती है उसको हम करके इसमें फॉर्मेट में अपन लिख लेंगे छोटा सा। तो ड्राइंग से हमारा लाइबिलिटी का पार्ट है, बीएल, ये लाइबिलिटी, सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटी, डेटर असेट होती है, वीआर बिल्स रिसीवेबल हमारी असेट होती है, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में आएगा, फर्नीचर फिक्सचर हमारी असेट है, कैश असेट, मशीनरी असेट, बैंक ओडी लाइबिलिटी, परचेज ट्रेडिंग, सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग, ये भी रिटर्न आउटवर्ड भी ट्रेडिंग, ये पीएनएल में पार्ट है, पीएनएल में जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस आपकी होती है जो हमारी किसका पार्ट होती है, ट्रेडिंग का। कमीशन पीएनएल में, ट्रेड एक्सपेंसेस आपके पीएनएल में जाएंगे, रेंट पीएनएल में, डिस्काउंट रिसीव पीएनएल, बिल्स पेबल लायबिलिटी। ओके, तो ये हमने फटाफट आपको भी ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, जैसे क्वेश्चन आएगा आपको इतना पता है कि वन बाय वन आपको करना है। तो अब आपको अपन यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बना देते हैं फटाफट जल्दी से। ठीक है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पर्टिकुलर अमाउंट, ओके। अब यहाँ पे आपने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस का आपने फॉर्मेट बनाया है, तो अपन इसको क्या करेंगे, ठीक है, अपन है ना, अब ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया। अब हम इसको यहाँ पे बैलेंस शीट भी साथ के साथ बना लेंगे। ओके, तो यहाँ बैलेंस शीट बनाएंगे हम, हमारी बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 31 दिसंबर है या मार्च है, 31 मार्च 2012। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी लायबिलिटी, अमाउंट, असेट एंड अमाउंट। ठीक है, लायबिलिटी, अमाउंट, असेट एंड अमाउंट। तो हम करेंगे हमारे क्वेश्चन को स्टार्ट, और ये फॉर्मेट तो हमने लिख लिया है यहाँ पे अमाउंट। ठीक है, इसको इरेज कर देंगे। अब हम जैसे हमने लिख लिया, तो हम इसको कैसे ट्रांसफ़र करना है ट्रेडिंग अकाउंट में, पीएनएल अकाउंट में, हम उसको देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ड्राइंग्स आपकी लायबिलिटी है। ठीक है, ये चीज़ें थोड़ी उल्टी फुल्टी लिख हो, ये इसको स्क्रीन को इसको छोटा करने से हमारी थोड़ा ऐसे हो गया, लेकिन कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसको इरेज कर देते, अभी कोई बात नहीं, हमने कर दिया, अब कोई दिक्कत नहीं है। इसको हमने यहाँ करा, इसको छोटा करना पड़ेगा हमको, ताकि हमारा क्वेश्चन हमारे स्क्रीन में आ जाए। ठीक है, एक वेट अ मिनट। हम आप इसको अपन इरेज कर देते हैं ना। अब अपन क्वेश्चन करते करते कोई बात नहीं, इसको ऐसे कर लेंगे, लेकिन आपको ऐसा ही करना है। पहले आपको स्टार्टिंग से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है,
तो हम करते हैं हमारा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ड्राइंग्स दे रखा है, ड्राइंग्स हमारी किस में आती है, लायबिलिटी में आती है और कैपिटल। तो हमेशा आपको ड्राइंग्स, लायबिलिटी, कैपिटल इसको यहाँ करना है। कैपिटल में से मैंने आपको बताया था, कैपिटल जो आपका अमाउंट है उसमें से क्या होता है, लेस, हमेशा ड्राइंग्स लेस हो जाती है, ठीक है। आपका कैपिटल का अमाउंट इसको सबसे पहले कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 48,000 की आपकी कैपिटल है, ड्राइंग्स 8,000 की है। तो हम क्या करेंगे, इनर कॉलम में 48,000 और 8,000 हमारा लेस हो जाएगा, ठीक है। 1 बाय 1 ऐसे कैसे क्वेश्चन करें ताकि हमारी चीज़ें छूटे ना। और सन्ड्री क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स आपके पता है, बिल लायबिलिटी है हमारी 80,000 क्रेडिटर्स है और डेटर्स है 1,26,000। 80,000 की क्रेडिटर्स है, यहाँ पे हम थोड़ी सी स्पेस छोड़ देंगे ताकि हमें नेट प्रॉफिट और उसको लेस करने के लिए होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे क्रेडिटर्स हैं 80,000 और डेटर हमारे हो जाएंगे 1,26,000, ठीक है। ओके, अब आपको क्या करना है, ये है, इस फॉर्मेट को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि हमारी क्वेश्चन करने में, ठीक है। अब ये डेटर्स क्रेडिटर्स हो गए हमारे। अब हम आते हैं, हमारे डेटर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए। बिल्स रिसीवेबल 10,000, ओपनिंग स्टॉक 98,000। 2 एक साथ कर लेते हैं ना अपन। बिल्स रिसीवेबल हमारी एसेट होती है, BR हमारी एसेट 12,000 और ओपनिंग स्टॉक 90,000। हमने पढ़ा अभी ओपनिंग स्टॉक 90,000, ठीक है। तो 2 ओपनिंग स्टॉक $90,000 ये हो गया हमारा। अब हमने क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक 90,000, फिक्सचर एंड फर्नीचर हमारे क्या है, ये हमारी एसेट है, फिक्सचर एंड फिटिंग हमारी एसेट है 13,000 की। कैश इन हैंड 2,000 है और कैश इन हैंड 2,000, मशीनरी है 24,800। ये तीनों हमारी एसेट में आ जाएगी। तो फर्नीचर एंड फिक्सचर फिटिंग बोल सकते हो आप। कैश इन हैंड 2,000 और क्या हमारा मशीनरी 24,800। मशीनरी है हमारी 24,800। पर फिक्सचर एंड फिटिंग है हमारी 12,000, ठीक है। ये हमारी 12,000 फिक्सचर एंड फिटिंग हो गई, नहीं 13,000 हमारी फिक्सचर एंड फिटिंग का अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपको सर ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से करना है, बिल्कुल एकदम कॉन्सेंट्रेट होके, ठीक है। ये हो गया 13,000। अब हम क्या करेंगे, बैंक ओडी जो कि 10,000 है। बैंक ओडी आता कहाँ है, बैलेंस शीट में। तो आपको बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000। आगे आपके परचेज हो गए, परचेज हमारी 1 लाख है, ये भी परचेज हमारी 1 लाख, ठीक है। तो टू परचेज अकाउंट 1 लाख। आपको देखना है सबसे पहले जब भी परचेज लिखते हैं तो उसमें कहीं कहीं परचेज रिटर्न तो नहीं है, रिटर्न इनवर्ड, मतलब क्या बोलते हैं परचेज रिटर्न को, पर रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं। तो यहाँ में हमारी फॉर्मेट में यहाँ पे रिटर्न इनवर्ड दे रखा है 2,000 का, ठीक है। रिटर्न इनवर्ड मतलब होता है हमारी परचेज रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड, इसको कितनी 2,000। अब 1 लाख में से 2,000 चले गए तो 98,000, ठीक है। अब आपके फर्नीचर परचेज हो गया। अब इस साइड आएंगे सेल्स, तो बाय सेल्स अकाउंट कितना हो जाएगा, 2,58,000, ठीक है। 2,58,000 हो जाएगा हमारा। और फिर हमारा ये है रिटर्न आउटवर्ड, लेकिन हम इसको यहाँ पे करेंगे, इसको भी इनर कॉलम में करना है हमें। इनर कॉलम में ये रहा 2,58,000 और उसमें से क्या करेंगे, लेस हम रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है। क्या करा हमने, ये हमारा से परचेज, हमने परचेज करते हैं तो रिटर्न इनवर्ड होती है। सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो गई हमारी। और क्या, ये भी बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, रिटर्न इनवर्ड और आउटवर्ड में क्या, जो परचेज करते हैं, परचेज हमने करा तो रिटर्न, हमने परचेज करा तो रिटर्न आउटवर्ड, हमारे यहाँ से कौन सा माल गया वो रिटर्न आउटवर्ड में जाता है। तो रिटर्न आउटवर्ड कितना है हमारा 2,200, ठीक है। क्या है 2,200, तो 200 इसमें से माइनस कर देंगे तो 808 हो जाएगा। यहाँ पे 97,000 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 97,800। इसको हम थोड़ा क्लियरली लिख लेते हैं ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। 97,800।
अब यहाँ पे हम सेल्स में से सेल्स रिटर्न है, तो सेल्स रिटर्न क्या बोलते हैं उसको, रिटर्न इनवर्ड है हमारी, ठीक है, रिटर्न इनवर्ड। ये कितनी 2000 से हम इसको लेस कर देंगे, तो 2,56,000 हो जाएगी हमारी, 2,56,000। ओके, अब हो गया हमारा ये ऑफिस सैलरी है, ये हमारा किसका पार्ट है, P&L का पार्ट है। तो हम यहाँ थोड़े से स्पेस छोड़ के ऑफिस सैलरी, तो P&L टू सैलरी यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है। आपको पता है ऑफिस सैलरी है 18,000 आपका, ठीक है। फिर आपका क्या है, ऑफिस सैलरी हो गया। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, तो यहाँ पे वेजेस आ जाएंगे, वेजेस ट्रेनिंग का पार्ट है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड वेजेस है। आपको बताया था मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन आपके फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी वेजेस होंगे वो ट्रेडिंग में आएंगे, ठीक है। कमीशन है आपका, कमीशन P&L का पार्ट है, तो 2 कमीशन 9,000, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ट्रेड एक्सपेंसेस है, तो यहाँ पे ट्रेड एक्सपेंसेस आ जाएगा, थोड़ा स्पेस की शॉर्टेज है। ट्रेड एक्सपेंस आपका 5,000 हो जाएगा, ओके। और डिस्काउंट रिसीव आपका क्या होता है, डिस्काउंट रिसीव होता है आपकी इनकम, ये हमारी 8,000 हो जाएगी, ठीक है, ये डिस्काउंट रिसीव है। रेंट रह गया हमारा 4,400, रेंट लिखेंगे हम 4,400 से, ठीक है, टू रेंट अकाउंट 4,400, ओके। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा डिस्काउंट रिसीव हो गया। बिल्स पेबल एक रह गया, बिल्स पेबल, इसको भी हम साथ में लिख लेंगे। बिल्स पेबल आता है हमारा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में, क्या आता है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में बिल्स पेबल। अमाउंट क्या है, अमाउंट एक बार देख लेते हैं हम, हमारे अमाउंट को 14,000 का हमारा बिल्स पेबल का अमाउंट है, ठीक है, 14,000। अब हमारा ऑलमोस्ट हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया, लेकिन एक चीज़ रह गई जो क्वेश्चन के नीचे है, हमारी क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक है 1,04,000, यहाँ पे हम क्लोजिंग स्टॉक लिख देंगे, बाय क्लोजिंग स्टॉक 1,04,000 हो गया, ठीक है, ये हो गया। हम इसको बैलेंस कर देंगे, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक 1,04,000, यहाँ पे टोटलिंग कर देंगे हम चीज़ों की, और टोटलिंग करके बाद 2,56,000 और 1,04,000 इसको ऐड ऑन करेंगे तो 3,60,000 हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा 3,60,000, और 3,60,000 हो गया, यहाँ पे भी 3,60,000 टोटलिंग हो गई। अब इसमें से 999 और 1,87,800 हो गए, और फिर 8,000 हमारा इसमें क्या चला जाएगा, 1,87,800 और फिर 8,000, तो 1,95,800। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे हमारे कैलकुलेटर से, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका जीपी निकल के आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा निकल के आएगा 1,64,200, ठीक है। अब इस जीपी को हम क्या करेंगे, ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे, क्या करेंगे, ब्रॉड फॉरवर्ड। ये हमारा जीपी है, इसको हम इसको निकालेंगे, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्रॉड फॉरवर्ड बाय ग्रॉस प्रॉफिट जीपी ब्रॉड डाउन, तो 1,64,200, ओके। अब आपको क्या करना है, इसकी टोटलिंग भी करनी है आपको, ताकि नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। टोटलिंग करेंगे इसकी 1,64,200 में आप क्या ये ऐड ऑन कर देंगे तो कितना आएगा, 8 और 4 12, 1,800 ही हो गए। ये क्या, ये हो गया हमारा 200, इसको हम टोटल कर देंगे यहाँ पे 200 और 8 4 12 7, 1,72,000, ठीक है। एक सेकेंड, ये 8,000 हो गए, इसको 200 हो गए, फिर ये हमारा 1,72,200 हो गए, 1,72,200। तो हम नेट प्रॉफिट क्या निकल के आएगा, हम कैलकुलेटर से इसको करेंगे, इसको कैलकुलेटर से करते हैं 1,000 18,000 इसमें से माइनस कर देंगे, तो 1,35,800, 1,35,800 हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आएगा। अब 1,35,000 नेट प्रॉफिट है ये हमारा। अब इस नेट प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, कहाँ, हम कैपिटल में, है ना, कैपिटल में इसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे ऐड नेट प्रॉफिट 1,35,800,
और इसको ऐड ऑन करेंगे तो अपना आपका आंसर क्या आएगा, इसको 40,000 में से 40,000 हो गए 8,000 और 1,35,800 आप ऐड कर दोगे तो 1,75,800 हो जाएगा, 1,75,800 ये हो गया। अब हम इसको टोटलिंग कर देंगे। यहाँ पे हमारा बैलेंस शीट असेट में हमारी एक आइटम रह गया क्लोजिंग स्टॉक लिखना, हम इस क्लोजिंग स्टॉक को भी लिख लेंगे 1,04,000, ठीक है। अब हम यहाँ पे टोटलिंग कर देंगे, इसकी टोटल करेंगे तो हमारा आएगा 126,000, 12,000, आप भी साथ साथ करो 13,000, ठीक है, और 2,000 और 24,800 और 1,04,000, ठीक है, 1,04,000 ये हो गया। तो हम इसका इसका क्या बोलते हैं, इसका टोटल आएगा हमारा 2,79,800 ये हो जाएगा हमारा इसका टोटलिंग। 126 आप एक बार खुद करके देख लेना, आपके आंसर आ जाएगा 2,000, 24,800, 1,04,000। हमारा कुछ आइटम रह तो नहीं गया। अब यहाँ पे भी हम एक बार चेक कर लेते हैं, 1,75,800 प्लस 80,000 प्लस 10,000 और प्लस 14,000 प्लस 14,000 ये हो गया हमारा 2,79,800, ठीक है। ये हमारा 2,79,800 ये हमारी बैलेंस शीट मैच होगी। अब आपको ऐसे ही करना है, क्वेश्चन को 1 बाय 1 सब चीज़ को सॉल्व करना है आपको, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, हमने सब ऐसे इसको तरीके से करा है। 2,48,000 इसको सब बिल्कुल 2,48,000 नहीं, यहाँ पे 24,800 है, थोड़ा सा इसको लिखने में गड़बड़ हो गई, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें वीडियो को और देखते रहिएगा शिव शक्ति कॉमर्स क्लासेस को। ओके, थैंक यू।